नमस्कार। कक्षा 11 संस्कृत निर्झर तृतीयः पाठः जागर गायिका बसंती बिष्टः। इसके प्रश्नाभ्यास देखते हैं। प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। अभ्यास प्रश्नाः। एक पदेन उत्तरत्। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है जागर गायिकायाः नाम किम। उत्तर है बसंती बिष्टः। ख है बसंती बिष्टः इत्यस्याः जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्। उत्तर है लुवान्याम् अथवा लुवानी मध्ये। तीसरा प्रश्न है अध्ययेन सह अस्याः रुचि कस्मिन् आसीत्। उत्तर है जागर गायने। घ है विवाह अनन्तरम् इयं कुत्र अगच्छत्। उत्तर है जालंधर। अगला प्रश्न है 2017 तमे वर्षे कस्मिन् क्षेत्रे पद्मश्री सम्मानं प्राप्तवती। उत्तर है कला क्षेत्रे। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। बसंती बिष्टः अस्याः जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्। उत्तर है बसंती बिष्टः अस्याः जन्म 53 तमे वर्षे अर्थात 1953 तमे अभवत्। अगला प्रश्न है अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्। उत्तर है अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। गौ है सा कस्यां परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। उत्तर है सा पंचकक्षायां जनपद परिषद परीक्षाया प्रथम स्थानं लब्धवती। घ है बसंती बिष्टः बाल्यकालात् एव कया सह जागरगायनं करोति स्म। उत्तर है बसंती बिष्टः बाल्यकालात् एव स्वमात्रा सह जागरगायनं करोति स्म। अगला प्रश्न है अस्याः विवाहः केन सह अभवत्। उत्तर है अस्याः विवाहः एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। अगला प्रश्न है उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः कस्यां विधायां गायनं कुर्वन्ति। उत्तर है उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः जागर विधायां गायनं कुर्वन्ति। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है श्रुतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। तो श्रुतम में श्रु हो गई धातु और प्रत्यय कत्। इदम अपि अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। उत्तर है इदम धन अपि। ग है अध्ययन अत्र का विभक्ति है। उत्तर है तृतीया विभक्ति है। घ अभवत अत्र कह लकारः। उत्तर है अभवत भू धातु और लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है सा एव इत्यस्य संधि युक्त पदम पाठात् चिनुत। तो इसका है उत्तर सैव। विभिन्नानि पारितोषिकानि अत्र विशेषण पदम किम। तो इसमें विशेषण पद है विभिन्नानि।
प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है अध्ययन सह अस्याः रुचिः जागर गायने अपि आसीत्। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति लाल रंग से की गई है। ख है इयं ... यानी कि स्वमात्रा सह विविध अवसरेषु जागर गायनं करोति स्म। गौ है अस्या विवाहः एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। घ है तत एव अस्या औपचारिक संगीत यात्रायाः आरम्भः अभवत्। गौ इयम् एव उत्तराखण्डस्य एतादृशी प्रथमा जागरगायिका महिला अस्ति। प्रश्न संख्या 5 है समुचित मेलनम कुरुत। तो इनका मिलान हमको करना है। तो जागर गायिका इसका मिलान है बसंती बिष्टः। प्रथमा छात्रा एकेन भारतीय सैनिकेन स्वकीयाः पुत्र्याः अस्यां विधायाम्। प्रश्न संख्या 6 है प्रदत्त शब्द नाम धारेण वाक्य रचना कुरुत। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है अध। अध का अर्थ होता है आज। तो अध से मैंने यहाँ पे 4-5 वाक्य बनाए हैं। तो अध सोमवासरः अस्ति, अध सूर्यः उदेति, अध पुष्पाणि विकसन्ति, अध वयं पौराणां ग्रामं गच्छामः, अध अहं विद्यालयं न गच्छामि। इसके बाद दूसरा शब्द है रुचिः। यानी कि रुचि का मतलब हमारी जो इच्छा होती है। तो पहला है मम संस्कृत पठने रुचिः अस्ति। दूसरा है बालकस्य क्रीडायां रुचिः अस्ति। तीसरा है तस्य चित्रकलायां रुचिः अस्ति। चौथा है अहम संगीत श्रवणे रुचिः अस्ति। और पांचवा है तेषां भ्रमणाय रुचिः अस्ति। तो ये मैंने 5-5 आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। आप चाहें तो पूरे लिख सकते हैं। अगला शब्द है स्वमात्रा। स्वमात्रा यानी कि हमारी माता। स्वमात्रा सर्वदा शुभ चिंतनं करोति। स्वमात्रा मम आदर्शः अस्ति। स्वमात्रा स्नेहपूर्वकं पोषयति। स्वमात्रा मम कृते सर्वदा चिन्तयति। अहं मम स्वमात्रा सदा स्मरामि। तो अगला शब्द है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति का करते हैं। कृषकाः क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति, छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति, जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, स्वमात्रा पाकं कुर्वन्ति, गुरवः शिष्यान् शिक्षयन्ति च कुर्वन्ति। तो ये 5-5 हैं। अगला शब्द है आसीत्। माता गृहे आसीत्। आसीत् का अर्थ होता है था या थी। जनाः सज्जना आसीत्, तत्र एकः वृक्षः आसीत्, नदी जीवनस्य आधारः आसीत्, गुरुः शिष्याणां मार्गदर्शकः आसीत्। तो ये 5-5 हैं। अगला है इयम्। इयम् का अर्थ होता है यह। इयं बालिका अस्ति, इयं पुस्तकम् अस्ति, इयं माता अस्ति, इयं फलम् अस्ति, इयं वृक्षम् अस्ति। तो ये आप चाहें तो पूरे 5-5 लिख सकते हैं वाक्य, नहीं तो आप 1-2 लिख सकते हैं। तो कृपया इस चैनल को थोड़ा सहयोग कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत